अगर आप चाहते हैं लोग आपकी बात माने, आप अच्छे से नेगोशिएट कर पाएं, लोगों का दिल जीत पाएं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएं, तो अगले 10 से 15 मिनट में ये वीडियो आपको बहुत कमाल की इनपुट्स, आइडियाज और इनसाइट्स दे सकता है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं 15 टिप्स एंड प्रूवन आइडियाज जिनसे आप लोगों को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लोगों के दिल जीत सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, स्ट्रेंजर्स से बातचीत कर सकते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट्स की एक अनलिमिटेड पाइपलाइन खड़ी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के दिल जीतना चाहते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो पहली चीज, हमेशा जब आप बातचीत शुरू करें तो प्रेज के साथ, तारीफ के साथ, कॉम्प्लीमेंट के साथ शुरू करिए। लेकिन याद सिर्फ ये रखना है कि तारीफ ईमानदारी वाली होनी चाहिए, ऑनेस्ट एप्रिसिएशन होना चाहिए। झूठ मूठ की बातें बढ़ा चढ़ा के मत करिए। और देखिए, ये ना बहुत आसान हो जाता है अगर आप सिर्फ अपना एटीट्यूड, अपना रवैया इस तरह का बनाएं कि आप जिंदगी में हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। अगर आप लोगों में, सिचुएशंस में, हालातों में, इवेंट्स में कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेंगे ना, तो आपको हर इंसान में कोई ना कोई बात ऐसी मिलेगी जिसके बारे में आप उनकी तारीफ कर पाएं। तो जब भी बातचीत शुरू हो, जब आपको मौका मिले, आप प्रेज करें, जेन्युइन ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स दें, एप्रिसिएशन दें। दूसरा और खास, लोगों में जेन्युइनली, वास्तविकता से इंटरेस्ट लें, उनके भले में, उनकी प्रोग्रेस में, उनकी तरक्की में, उनका किसी ना किसी तरह से फायदा कराने में अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे दोस्त कि आप उनका दिल ना जीतें। देखिए, रिलेशनशिप बनाना ना बहुत सिंपल है, लोगों के दिल जीतना ना बहुत सिंपल है। ये सब आपकी नीयत पे, वैल्यू एडिशन पे, इंटेंशन पे डिपेंड करता है। अगर आप एक अच्छी नीयत से जेन्युइनली किसी का फायदा करवाना चाहते हैं और आप उन्हें जानना चाहते हैं, जेन्युइनली उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो ऐसा कैसे हो जाएगा यार कि वो आपको प्यार ना दें या दिल से आपकी बात ना सुने। तीसरी चीज, मुस्कुराना। दिस इज अमेजिंग। और मुस्कुराना ना कंटेजियस होता है, मतलब आप मुस्कुराएंगे तो सामने वाला मुस्कुराता है। ये कैसे होता है मुझे नहीं पता। मुस्कुराने को अपनी आदत बना लें, और अगर आप लगातार मुस्कुराएंगे, अंदर से जेन्युइनली खुश हैं, तो फिर आपको कुछ फेक नहीं करना पड़ता, बनावटी कुछ नहीं करना पड़ता, आप नेचुरली खुद ब खुद मुस्कुराएंगे। सो स्माइल मोर, स्माइल ऑफन। मुस्कुराहट ना बहुत सारे दरवाजे खोल सकती है जो शायद आपकी इंटेलेक्ट, आपका दिमाग नहीं खोल सकता है। देखिए, आप किसी भी संस्था में काम करते हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, एनजीओ हो, अपना खुद का काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में है, रियल एस्टेट में है, इंश्योरेंस में है, किसी भी प्रोफेशन में आपको अगर राइज करना है तो लोगों के साथ राइज करोगे, रिलेशनशिप बना के राइज करोगे। और ये 15 के 15 पॉइंट्स मेरे तजुर्बे से मैं आपको बता रहा हूँ। 2 दशकों से 20 लाख लोगों के साथ काम करने का निचोड़ है जो आपको देने वाला हूँ। 3 बता चुका हूँ, बाकी 12 बताने वाला हूँ। अलर्टनेस के साथ बने रहिएगा। चौथा है, लोगों को नाम से बुलाइए। कॉल पीपल बाय देयर नेम। अगर आप मुझसे पूछिए कि लोगों का सबसे फेवरेट म्यूजिक कौन सा है, लोगों की सबसे फेवरेट साउंड कौन सी है, तो लोगों की सबसे फेवरेट साउंड, सबसे पसंदीदा साउंड है उनका नाम, उनका नाम। आप एक किताब है वो जरूर पढ़िए, मैंने जिंदगी में कई साल पहले पढ़ी थी और कई बार पढ़ी है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। आज भी जो बातें मैं बता रहा हूँ उसमें से कई बातें जो हैं वो मैंने वहाँ से सीखी हैं, बाकी कुछ ऐसी हैं जो मैंने तजुर्बे से सीखी हैं। हिंदी में पढ़ना चाहें तो लोक व्यवहार, कई दशकों पुरानी किताब है, डेल कार्नेगी साहब ने लिखी थी। इट्स जस्ट अमेजिंग, राइट। तो लोगों को नाम से बुलाइए। 5वां, अच्छे लिसनर बनिए। अच्छे, हर कोई चाहता है मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तो सुन लो ना। सुन लो, हर कोई ये चाहता है कि मेरी बात सुनी जाए, तो तुम सुनते क्यों नहीं लोगों की बात? सुनो। अगर आप जेन्युइनली दिल से दूसरों की बातें सुनेंगे ना यार, तो लोग चल कर आएंगे आपके पास, खुद ब खुद आएंगे, और लोग आपको अपने आप अच्छा मानने लगेंगे यार कि कोई उनकी बात सुन तो रहा है। और लोगों को एनकरेज करिए, जब लोग बोल रहे हो ना तो उनको काटिए मत बीच से, और ऐसा इंतजार मत करिए कि आप वो खत्म करें और आप शुरू करें। अच्छा, और वेरी गुड, इंटरेस्टिंग, और बताइए ना, हाँ अच्छा, इसके बाद क्या हुआ फिर? जब आप ये करते हैं ना तो सामने वाला बोलता है अरे यार कमाल है, हाँ मैं बोलता हूँ। देखो, कोई नहीं सुन रहा किसी की बात। आप अगर सुनने वाले बन गए ना तो फिर आप देखिए, आप लोगों के दिलों पे राज करेंगे। छठा, उनके इंटरेस्ट की बात करिए। ऐसी बात करिए और बात को उस तरह से प्रस्तुत करिए कि अगर उन्होंने ये कर लिया तो इससे उनका क्या लाभ है, उनके फायदे की बात करिए। मेरे सोशल मीडिया का एक खास कोर्स है, सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन बिजनेस मास्टरी, और जब मैं लोगों को सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए बोलता हूँ ना, तो एक सवाल है जिसको मैं बोलता हूँ WIIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी। कोई आपकी पोस्ट क्यों देखे, कोई आपका वीडियो क्यों सुने, कोई आपका ब्लॉग आर्टिकल क्यों पढ़े, ये है WIIFM,
व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो जब आप लोगों से बात करें ना, तो आप उनका फ़ायदा हाईलाइट करके उन्हें दिखाइए। अगर आप लोगों का फ़ायदा करवाने के लिए रास्ते बता रहे हैं, अरे यार कैसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे वो, कैसे आपके दोस्त नहीं बनेंगे वो। 7वां, मेक अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट। जेन्युइनली दिल से आप उनकी बात अगर सुनते हैं, उनकी तरफ से सोचते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट और कर्टेसी देते हैं, तो उसको ऑटोमेटिकली लगने लगता है यार कि सामने वाला मुझे भाव दे रहा है। यू नो, सो यू नीड टू मेक द अदर पर्सन फील। आप समय पे मीटिंग पे जाते हैं, तैयार होकर जाते हैं, ये क्या दर्शाता है? यू आर पंक्चुअल, और आप मीटिंग पर समय से हैं या 2-3-5 मिनट पहले हैं, तो ये क्या दर्शाता है? सामने वाला इंसान और ये मीटिंग मेरे लिए जरूरी है, ये दर्शाता है, राइट? वी आर ऑलमोस्ट एट मिड पॉइंट ऑफ दिस वीडियो टुडे। 15 पॉइंट्स हैं, 7 बता चुका हूं, और ये कमाल के 15 पॉइंट्स हैं जो आपके बिजनेस को, लाइफ को हमेशा के लिए टर्न अराउंड कर सकते हैं, आपकी लाइफ का ब्रेक थ्रू हो सकते हैं। 8वां है, बहस को अगर आपने जीतना हो, अगर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, दो लोगों के बीच में बहस हो रही है, अगर जीतना हो तो बेस्ट तरीका पता क्या है? बहस तक की नौबत ही मत आने दो, नौबत ही मत आने दो। अगर आपको लग रहा है सॉरी बोल देनी चाहिए तो सॉरी बोल दो। किसी को ईगो को बीच में मत लाओ यार, और किसी को ये प्रमाणित करने मत जाओ कि ये सही है, ऐसा है, वैसा है। अगर आपने बहस की और अगर आप बहस जीत भी गए ना, तो आप इंसान खो देंगे। बहस करनी ही नहीं है, बहस को अवॉइड करना है, और उसको जैसे वहां से रिस्पेक्टफुली, ग्रेसफुली, स्टाइल से बाहर निकल जाए। लोगों का दिल जीतने के लिए 9वां काम आपको करना चाहिए, लोगों की जो ओपिनियन, राय है ना, उनका जो व्यू पॉइंट है, चीजों को देखने का नजरिया है, उसको एक बार आपको रिस्पेक्ट जरूर देनी चाहिए। वो गलत हो सकते हैं, आपसे अलग हो सकते हैं, लेकिन तक आप उन्हें ठीक से सुनेंगे नहीं और उनके आइडिया की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर ये डिस्कशन करने का लाभ ही क्या है? फिर आप अपना बात कर लीजिए, वो अपना बात करेंगे, और दोनों आर्ग्यूमेंट कर बाहर जा सकते हैं। सो वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको दूसरे इंसान की राय को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और रिस्पेक्टफुली उसको सुनना चाहिए। 10वां, गलती करो तो मान लो, गलती करो तो मान लो। आपको डिस्कशन के बीच में, बातचीत के बीच में कहीं ऐसा रियलाइज हो, यार ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, गलती हो गई, सॉरी बोलने से हिचकिचाइएगा मत, तुरंत बोल दीजिएगा। बहुत हल्का महसूस करोगे और अचानक आपको लगने लगेगा आप दोनों का रिलेशन कई गुना ऊपर चला गया, आगे बढ़ गया, सिर्फ इस एक चीज से, क्या? सॉरी। 11वां, इसको बोलते हैं येस स्टैक। ये मैंने जॉन ग्रिंडर साहब से पोर्चुगल में सीखा था जब मैं NLP की मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग कर रहा था 2019 में। येस स्टैक क्या होता है? स्टैक होता है ढेर लगाना। यस मतलब हाँ, हाँ का ढेर लगाते जाओ, हाँ का ढेर लगाते जाओ। जब लोगों से बातचीत शुरू करो तो उन चीजों से बातचीत को शुरू मत करो जहां पे आप दोनों के डिफरेंसेस हैं। उन चीजों को सामने लेकर आओ जहां पे आप और सामने वाले शख्स दोनों एग्री करते हैं, और उनसे यस करवाते चले जाओ, यस करवाते चले जाओ। अगर आसान चीजों पे यस मिलेगी तो फिर जब मुश्किल चीजें आएंगी ना दोस्त, उस पे भी यस मिलेगी। 12वां, अपनी गलतियों के बारे में, अपनी कमियों के बारे में, अपनी मिस्टेक्स के बारे में, फेलियर्स के बारे में आप जरूर बात करिए। जब आप अपनी कमियां, अपनी मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं ना, आप एक रास्ता खोल देते हैं। उसे भी लगता है ये मेरे जैसा है, दिल वाला आदमी है, बनावटी नहीं है, असली आदमी है। और उसके बाद अलग तरह के रास्ते, अलग तरह के दरवाजे, दिल के दरवाजे खुलने लग जाते हैं। 3 लास्ट पॉइंट बचे हैं, गौर से सुनिएगा। 13 पॉइंट, अगर कोई डिसीजन लेना हो तो आप सामने वाले को ऐसा महसूस करवाइए जैसे निर्णय उन्हीं का था। हो सकता है निर्णय आपने लिया हो सकता है निर्णय ज्वाइंटली लिया हो, लेकिन सामने वाला फील ये करना चाहिए यार कि मेरी बात रखी गई और अल्टीमेटली हुआ वही जो मैं सोचकर आया था। और अगर आप उनकी बात को प्राथमिकता देते हैं, दिल से सुनते हैं, एक विन विन सिचुएशन से एक कमाल का सोल्यूशन निकालते हैं जो दोनों के लिए सही है, तो कोई भी इंसान आपके साथ कोऑपरेट जरूर करेगा। 14वां, सेकंड लास्ट पॉइंट, ईमानदारी से, दिल से, बिना बनावट के, बिना ढोंग नाटक किए हुए चीज़ों को एक बार सामने वाले के नज़रिए से देखने का ज़रूर प्रयास करिए, ज़रूर प्रयास करिए। बहुत बार ऐसा हुआ यार, मैं ना एक पॉइंट ऑफ व्यू था उस पर अड़ा हुआ था कि ये चीज़ ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, यही तरीका ऐसी हो सकती है। और मीटिंग में भी शायद मैं बहस करता रहा, लेकिन 1-2 दिन 4 दिन के बाद जब मैंने चीज़ों को गहराई से समझा ना, तो मालूम चला यार बंदा बात तो सही कह रहा था। तो कई बार हम ये कोशिश ही नहीं करते हैं कि हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझे। हमारा एक बिलीफ बना होता है और हमें लगता है नहीं यार ये बात सही नहीं है, ये बात ऐसी, ये बात वैसे, और हम उस बात पे अड़े रहते हैं। जेन्युइनली, ईमानदारी से एक बार उनके नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश करिए। और लास्ट 15वां पॉइंट, वेरी सिंपल वेरी पावरफुल, वेरी सिंपल बट वेरी पावरफुल।
क्वेश्चंस पूछिए, अज्यूम मत करिए, खुद से मान मतलब ये तो ऐसा ही होगा, ये तो वैसा ही होगा। नो नो नो, आस्क क्वेश्चन। जितने आप सवाल पूछेंगे उतना आप उन्हें जानेंगे और उतना डिस्कशन के अंदर में अलग अलग पहलू आएंगे उभर कर, फिर हम एक कमाल का निर्णय ले पाएंगे। तो ये थे 15 पॉइंट जिससे आप लोगों के दिल पे राज करेंगे, अपनी बात मनवा पाएंगे, लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, रिलेशन बना पाएंगे, स्ट्रेंजर से बातचीत शुरू कर पाएंगे और लाइफ में और बिजनेस में अच्छे दोस्तों के साथ, अच्छे रिलेशनशिप्स के साथ, अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स के साथ तरक्की कर पाएंगे। वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा। जल्दी से समराइज करा देता हूँ 15 चीजें जिससे आप लोगों को इन्फ्लुएंस करा पाएंगे, अपनी बात मनवा पाएंगे, लोगों के दिल तक जगह बना पाएंगे। नंबर 1, बातचीत की शुरुआत जब करें या जब मौका मिले, ऑनेस्ट प्रेज एंड एप्रिसिएशन जरूर करिएगा। दूसरा, लोगों में इंटरेस्टेड हो जाइए, बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। तीसरा, मुस्कुराहट। चौथा, लोगों के नाम लेकर बात करिए। पांचवा, अच्छे लिसनर बनिए। छठा, दूसरे के इंटरेस्ट को पहले आगे रखते हुए बात को आगे बढ़ाइए। सातवां, सामने वाले इंसान को थोड़ा इंपॉर्टेंट फील कराइए। आठवां, बहस ना हो सके तो बेहतर है, अवॉइड करिए। नौवां, दूसरे की जो ओपिनियन है, उसकी जो राय है ना, उसको एक बार जरूर रिस्पेक्टफुली सुनिएगा। 10वां, गलत हो जाए तो माफी मांगने में देर मत लगाना। 11वां, यस टैक। 12वां, अपनी गलतियों को, अपने फेलियर्स को, अपने सेटबैक्स को, इसके बारे में जरूर बात किया कर। 13वां, सामने वाले को ऐसा फील कराइए जैसे आइडिया तो उन्हीं का था। 14, एक बार चीज़ों को ईमानदारी से उनके नज़रिए से देखने का प्रयास करिए। 15वां, सवाल पूछिए, अज्यूम मत करिए। आई हैव वन गोल ऑफ माई लाइफ, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।